नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। खास तौर से उन अभ्यर्थियों के लिए जो 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड के माध्यम से सेलेक्ट हुए हैं। और इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, क्योंकि लगातार जो है आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के जो बीएड सेलेक्टेड हैं उनको लेकर के खास तौर से ये चीज़ें की जा रही हैं। इस पर पूरी तरीके से आप पूरा वीडियो देखिएगा और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनसीटीई का जो गजट था 28 जून 2018 को जो आया था, उसको एक मिनट देख लेते हैं। उस गजट की अगर बात करेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से यहाँ पर देखिए ए में लिखा हुआ है, जिसने एनसीटीई द्वारा मान्यता संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार के अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर, यहाँ पर 2 वर्ष की बात की गई, 2 वर्ष के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का सेत पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। तो चूंकि एनसीटीई ने पूरा गजट ही रद्द कर दिया है, एनसीटीई ने गजट जारी किया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। अब 2019 में 69,000 शिक्षकों की भर्ती होती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, और ये आदेश 25 जुलाई 2017 को आता है 72,825 के मामले में। शिक्षा मित्र, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा मित्र यहाँ से हटाए जाते हैं और उसके बाद जो है 69,000 और 68,500 की भर्ती होती है। 68,500 में जो है बीएड को शामिल नहीं किया जाता है और 69,000 में गजट आने के बाद बीएड को शामिल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि 2018 में जो है जो ये गजट आया, इसमें जो है एकेडमिक पॉलिसी होती है उसको फॉलो नहीं किया गया। बिना किसी नियम और शर्तों के, बिना किसी कमेटी को बनाए, बिना किसी एक्सपर्टाइज के ये गजट जो है पारित किया गया, वो भी एक केबीएस के जो कमिश्नर थे उनके कहने पर। इस वजह से जो है ना कोई एक्सपर्टाइज थी और ना ही कोई समिति आपने बनाई, इस वजह से इसको रद्द किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब से आदेश आता है तभी से लागू होता है, यानी कि जो 2018 और 2023 के मध्य जो चीज़ें बीएड को लेकर के हुई वो सब सही थी, चूँकि एनसीटीई का गजट था उसको पालन किया गया। अब यहाँ पर जो 69,000 के शिक्षक हैं, इसमें कहा गया कि 2 वर्ष के भीतर इनको एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, लेकिन ऐसा किसी प्रकार का कोई भी ब्रिज कोर्स इनको नहीं करवाया गया। तो यहाँ पर एक चिंता का विषय है। पेच क्या फंसता है, ब्रिज कोर्स को लेकर के 2 वर्ष में कराना चाहिए, नहीं करवाया, और पाठ्यक्रम भी इसका तय नहीं हुआ, और किसी भी अभ्यर्थी ने ब्रिज कोर्स को लेकर के कोई भी जो है मामला भी नहीं उठाया। तो अभी तक बीएड अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स किया तक नहीं है और 2 वर्ष से ऊपर हो गए हैं। तो यहाँ पर जो बीटीसी के अभ्यर्थी हैं जो 69,000 में पार्टिसिपेट थे, वो निश्चित रूप से इसमें कोर्ट जा सकते हैं। पहली बात कि अभी ब्रिज कोर्स पूरा नहीं हुआ है, सिलेक्टेड है। बीटीसी अभ्यर्थी जो नॉन सिलेक्टेड हैं लेकिन पार्टिसिपेट थे, वो कोर्ट जा सकते हैं। तो मामला कहीं ना कहीं फंस सकता है, क्योंकि 72,825 वाले मामले में जो है शिक्षा मित्रों को सर्विस से हटाया गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटाया गया। अब कंक्लूजन यहाँ पर क्या निकलता है, इस पर चर्चा करेंगे कि भाई एनसीटी और गवर्नमेंट को मिलकर के इसका कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए। चाहे इस आदेश को चुनौती दें, रिव्यू पिटीशन में जा सकते हैं, या फिर कोई कानून बनाएं, या फिर कोई नया ब्रिज कोर्स लेकर के आएँ और निश्चित रूप से कोई अधिसूचना जारी करें जिसमें 2 वर्ष के भीतर वाला मामला ये ख़त्म किया जाए और नया ब्रिज कोर्स करा करके जो है जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनको जो है सुरक्षित किया जाए और उनको संरक्षित किया जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब चूँकि ये तो रद्द हो चुका है, तो इसके लिए ख़ास तौर से उन स्टूडेंट के लिए जो 28 जून 2018 के बाद सेलेक्टेड हैं या बीएड के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में गए हैं और उन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया है, या सरकार ने ब्रिज कोर्स नहीं करवाया, 2 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो निश्चित रूप से कि उन जो गाइडलाइन है एनसीटी की उनको फॉलो नहीं करते हैं। इस स्थिति में
सरकार को ब्रिज कोर्स के लिए एक नई अधिसूचना जारी करनी होगी और निश्चित रूप से जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनको ब्रिज कोर्स ज़रूर करवाना होगा। अब सरकार का निर्णय और एनसीटीई का निर्णय क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन जो 69,000 के बीएड अभ्यर्थी हैं वो निश्चित रूप से सांसद के माध्यम से, विधायक के माध्यम से और क्या कहते हैं वो अपना पूरा प्रयास जारी कर दिया, अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये मामला कोर्ट तक ना पहुँचे। फिलहाल स्थितियाँ जो हैं उनको लेकर सोचने की ज़रूरत है कि अब इस स्थिति में क्या होना चाहिए। क्या सरकार या एनसीटी मिल करके, चूँकि एनसीटी ने अभी हाल ही में आपने सुना होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उसको अपलोड कर दिया है। लेकिन अपलोड करने के साथ, अपलोड तो खैर चलो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में उसको अपलोड किया गया है, लेकिन एनसीटी की तरफ से अभी किसी प्रकार की कोई अधिसूचना नहीं जारी की गई है, क्योंकि यहाँ पर एनसीटी और सरकार के साथ जब तक मीटिंग नहीं होगी और बृहद स्तर पर चर्चा नहीं होगी, डिस्कशन नहीं होगा कि ये जो बिंदु हैं इनको कैसे सुलझाया जाए, तब तक एनसीटी कोई भी अधिसूचना नहीं जारी करेगी। बिहार शिक्षक भर्ती को आप देख लीजिए। बिहार शिक्षक भर्ती में जो उनके बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर किया कि भाई अभी एनसीटी की तरफ से कोई भी डायरेक्शन नहीं आया है, हम परीक्षा करा रहे हैं, जिसको आना है वो आए, बीएड अभ्यर्थी आना चाहें तो आएँ, लेकिन हमारे पास पर्याप्त जो है 3,80,000 डीएलएड अभ्यर्थियों ने जो है इसमें आवेदन किया है। हमारे पास पर्याप्त अभ्यर्थी हैं और उन अभ्यर्थियों के माध्यम से हम आगे का रिजल्ट घोषित कर लेंगे। लेकिन चूंकि अभी एनसीटी और सरकार ने इस पर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है, तो जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं वो पूरी तरीके से एलिजिबल हैं और वो परीक्षा दे सकते हैं, चाहे वो बीएड एस्पायरेंट हो, चाहे बीटी से एस्पायरेंट हो। फिर यार ख़ासतौर से ये सूचना बीएड एस्पायरेंट के लिए थी, जो बीएड होकर पार्टिसिपेट कर रहे थे बिहार शिक्षक भर्ती में। लेकिन अब चूँकि अभी तक एनसीटी का किसी प्रकार का कोई रुख नहीं है, एनसीटी ने सीधे कहा कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करते हैं, और अगर सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती तो निश्चित रूप से 28 जून 2018 का जो गजट है वो रद्द हो चुका है और जो भर्तियां हैं वो निश्चित रूप से इसमें प्रभावित हो सकती हैं। अब निश्चित रूप से सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, खासतौर से जो केंद्र सरकार है, कि सेतु पाठ्यक्रम को लेकर के आप क्या कर रहे हैं, सेतु पाठ्यक्रम आप किस तरीके से इसको लेकर आएंगे और किस तरीके से, क्योंकि मामला जो है कि कोर्ट में जाएगा, खासतौर से 69,000 शिक्षक भर्ती का, क्योंकि 68,500 में 30%, 33% को लेकर के काफ़ी चीज़ें चलती रही हैं। अब चूँकि ये गजट रद्द हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब एक नई अधिसूचना का इंतज़ार है, अधिसूचना आती है नहीं आती, सरकार उस पर क्या निर्णय लेती है ये अलग बात होगी। लेकिन यहाँ पर 2018 से लगा करके 2023 तक जो भी बीएड अभ्यर्थी हैं वो निश्चित रूप से फंसे हुए हैं, उनको लेकर के किसी न किसी प्रकार का एक्शन सरकार को लेना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।